वेलकम बैक टू द लेटेस्ट मसला। और आज हम जिस लेटेस्ट मसले पर चर्चा करने वाले हैं वो है भोजपुरी के कर्ता धर्ता कहे जाने वाले, भोजपुरी में नई नई लकीरें खींचने वाले, भोजपुरी को एक नए लेवल पे ले जाने वाले। आपने उनकी तारीफें मेरी पिछली वीडियो में भी देखी होंगी, लेकिन जब मैं उनकी तारीफ करने की जिम्मेदारी रखता हूं, अगर वो कहीं पर गलत हैं तो उनको गलत ठहराने की भी जिम्मेदारी मेरी ही होती है। भाई साहब, वैसे तो पवन सिंह अपनी नरम दिली के लिए जाने जाते हैं, मदद करने के लिए जाने जाते हैं। कभी वो बिजली रानी की मदद करते हैं, लखनऊ बुला के उनका इलाज कराते हैं, उनको 4-5 लाख रुपए का इलाज देते हैं। कभी वो जवनिया गांव में जाके टेंट लगवाते हैं। कभी वो काराकाट की जनता के लिए बातें करते हुए नजर आते हैं। कभी वो बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने की बात करते हुए नजर आते हैं। कभी वो ऑन स्टेज से कई महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए नजर आते हैं, और कभी वो ऑन स्टेज से कई महिलाओं को सम्मान भी देते नजर आते हैं। लेकिन कहते हैं जब इंसान कुछ गलत करे तो उस गलत को गलत कहना ही जिंदा दिली होती है। हम बात कर रहे हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में। इन दोनों के विवाह को लगभग 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में लगभग 1 से 1.5 साल तक ये दोनों लोग चिटपुट साथ रहे और उसके बाद सेपरेट हो गए। बीच में इनके तलाक के भी रूमर्स खूब उड़े और पवन सिंह बलिया कोर्ट भी पहुंचे और ज्योति सिंह की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप और पवन सिंह की टीम की तरफ से भी काफी आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन समय रहते उनको थोड़ा बहुत सॉल्व किया गया और ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। जब काराकाट लोकसभा चुनाव पवन सिंह लड़े, काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योति सिंह उनके साथ पूरे चुनाव के दौरान दिखी। अगर आपको ज्योति सिंह से कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, अगर आपको ज्योति सिंह से कोई लेना देना नहीं था, तो आपने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें अपने साथ क्यों रखा? आपने उन्हें अपने क्लोज क्यों आने दिया? तब आपके साथ उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जो सबने देखी। आप उनकी मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनके साथ घूमते नजर आ रहे हैं, वो और आपकी मां आपके साथ फोटो क्लिक कराती नजर आ रही हैं। अगर आपको उनसे इतनी नफरत थी कि आप उनके कॉल उठाना नहीं चाह रहे, आप उनसे बात करना नहीं चाह रहे, आप उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं चाह रहे, तो आपको काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जो आपके विरोधी कहते हैं, आप अपने विरोधियों को मुंह खुलवाने का मौका दे रहे हैं कि आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आपका मैंने बहुत दिन पहले एक पॉडकास्ट देखा था शुभंकर मिश्रा के साथ, और उससे पहले भी मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे। आप अपनी पहली बीवी, जिसे आप देवी की तरह मानते हैं, उसने भी सुसाइड ही किया था, और वो सुसाइड क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप पहली के साथ इज्जत से पेश नहीं आ पाए तो जरूरी तो नहीं कि आप दूसरी के साथ भी इज्जत से पेश ना आए। आपका ये कर्तव्य बनता है, अगर आपने किसी के साथ 7 फेरे लिए हैं, आपने किसी के साथ शादी का बंधन किया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको भी खुश रखें, आप अपनी मां को भी सम्मान दें, आप उसको भी सम्मान दें। हम पवन सिंह के फैन या जितने भी वर्ल्ड में आपके चाहने वाले हैं, आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप ज्योति सिंह का कॉल उठाइए। ज्योति सिंह आपसे जिस विषय पर मिलकर बात करना चाह रही हैं, आप उस विषय पर उनसे बात कीजिए और अपने बीच चल रहे विवाद को सुलझाइए। ये आरोप कई बार ज्योति सिंह लगा चुकी हैं कि आपकी टीम उन्हें आपके क्लोज नहीं जाने दे रही। कभी ऐसा एक पल निकालिए, कभी एक ऐसा वक्त निकालिए जब आप दोनों कहीं मिलकर अकेले में बैठकर बातें कर सकें। ज्योति सिंह ने जो अपने फेसबुक पे लिखा है, उसमें यह भी कहा है कि उन्होंने आपसे लगभग 100 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद वो आपसे काराकाट भी मिलने गई, लेकिन तब आपने उनसे कहा कि आप उनसे लखनऊ मिलेंगे, और जब वो आपसे लखनऊ मिलने आई तो आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। जब आप बिजली रानी की मदद कर सकते हैं, जब आप सैकड़ों घर खोए हुए जवैनिया गांव के लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आप अपना घर भी बसा सकते हैं। तब आप अपने ससुर को भी देखने जा सकते थे, तब आप अपनी बीवी से भी संपर्क कर सकते थे। जब आप दुनिया का भला करें और खुद के घर को गड्ढे में डालें, तब ये लोग भलाई नहीं कहते। इसीलिए शायद लोग आप पे बार बार महिलाओं के प्रति सम्मान ना करने का सवाल चिन्ह उठाते हैं। आपको अपने बिहेवियर में सुधार लाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि जिंदगी में ज्योति सिंह शायद दूसरी नीलम सिंह बन के ना रह जाएं। आप उनको सम्मान दीजिए, उनके साथ आप अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाइए। आपने उस औरत का काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से यूज किया, सारे पवन सिंह फैन देख के ये खुश थे कि शायद आप लोगों का जीवन अब बेहतर हो जाए। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के साथ विश्वासघात किया है, और आप अगर ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहे तो आप फिर एक कभी ना कभी पॉडकास्ट में कहते हुए नजर आएंगे कि ज्योति सिंह बहुत ही बढ़िया औरत थी, एक देवी की तरह थी। बाद में देवी कहने से कोई देवी देवता नहीं हो जाता। समय रहते उसको आप पहचानिए, उसके विवाद को दूर कीजिए और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाइए। अगर आपको उनके साथ रहना ही नहीं था तो आपको उनसे शादी ही नहीं करनी।